आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट यंग माइंड्स बिग ड्रीम सीरीज। दोस्तों, हम आपकी मुलाकात इस सीरीज में ऐसे नौजवान बच्चों से कराते हैं जो यंग हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों के लिए मेहनत भी करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर शाहरुख चौधरी से। डॉक्टर शाहरुख चौधरी एक नौजवान, हैंडसम नौजवान हैं, बहुत ही यंग और बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम है। आप का ताल्लुक जो है वो गांव मुजफ्फरनगर में आपका गांव है मखियाली, लेकिन आपकी परवरिश जो है वो नाना नानी के पास गांव हरसौली, जिला मुजफ्फरनगर में ही आपकी परवरिश हुई है। आपने बीपीटी किया है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजी, हमदर्द यूनिवर्सिटी से। बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव मैं कहूंगा, बहुत एक्टिव रहते हैं। और आपका जो है हेल्पिंग हैंड्स रिहब, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ फाउंड किया है, उसमें आप बहुत सोशल हेल्प भी करते हैं और काफी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं। उनकी आप हेल्प भी करते हैं, उनकी फिजियोथेरेपी में आप उनकी मदद करते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखने में आप उनकी मदद करते हैं। अब शाहरुख, वेलकम टू दिस सीरीज। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और सर, जितना आपने मेरा इंट्रो दिया उतना मैं हूँ नहीं, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। अभी भी मैं स्टूडेंट ही था और अभी भी स्टिल आई एम स्टूडेंट। वो तो थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो जाती है। स्टूडेंट तो शाहरुख थ्रू आउट लाइफ रहता है, आदमी पूरी जिंदगी जो है स्टूडेंट रहता है, तालिब इल्म रहता है, जो जो सीखता रहता है, इल्म की तलाश में रहता है, वो हमेशा तालिब इल्म रहता है, स्टूडेंट रहता है। सर, वो एक्चुअली सर मुझे थोड़ा सा ना सोशल वर्क करना अच्छा लगता है। मुझे मतलब मैं 12th में था तब सोचता था कि मैं सोशल वर्क में कुछ करूँ, बीएसडब्ल्यू करूँ, बट वो गलती से मेडिकल लाइन में आ गया हो, तो उसके पीछे कुछ अलग ही चीज थी। नहीं, चलिए, उसका भी कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई वजह होगी कि आपको जो है ऊपर वाले ने इस लाइन में भेज दिया, क्योंकि आप सोशल वर्क करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सोशल वर्क है कि आप लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो शाहरुख, मैं जानता हूं कि तुम्हारी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल हुआ है। आपके वालिद साहब का बहुत पहले इंतकाल हो गया, आप छोटे थे उस टाइम पर। फिर आप अपने गांव से नाना नानी के पास आए, वहां आपके नाना नानी ने आपकी परवरिश की है, ज्यादातर आपका वहां ध्यान रखा गया, तो काफी कुछ दिक्कतें रही होंगी, बहुत स्ट्रगल आपने किया है। तो कुछ अपनी तालीम की स्टोरी बताओ कि कैसे तुमने अपनी एजुकेशन किस तरह से हासिल की और कैसे हमदर्द तक पहुंचे, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और फिर मास्टर्स करने के लिए। यस सर। सर, फादर तो जब मैं छोटा था, मुझे याद नहीं है, 8-9 महीने का था तकरीबन, तो फादर एक्सपायर हो गए थे। और मैं एक बड़ा भाई था, वो तो वहीं रहता था गांव में मम्मी के पास में, बट मैं नाना नानी के पास में आ गया था हरसोली गांव में। तो वैसे तो मेरा जो पढ़ाई का जो तालीमी सफर रहा है वो मतलब काफी स्ट्रगलफुल रहा है। हाँ। तो मैंने क्या किया सर, जो आदर्श प्राथमिक विद्यालय होते हैं, सरकारी स्कूल, वहां से मैंने 5वीं तक पढ़ाई की। जिसकी फीस 2 रुपए महीना होती है और 300 रुपए वजीफा मिलता था और अनाज भी मिलता था हमें उसमें। अच्छा, मैं आज वजीफा भी भी बोलता मिलता था हूँ। साथ में? हाँ। हाँ सर, 300 रुपए मिलते थे और फीस 2 रुपए होती थी। हाँ। और उसमें पढ़ाई की सर मैंने 5वीं तक। उसके बाद जो है मैं 1 साल शाहपुर पढ़ा हूँ, बट मैं फिर से वापस आ गया था, और 1 साल मैं नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ। और फिर मेरी मोस्टली तालीम हुई है जनता इंटर कॉलेज हरसोली से, सरकारी स्कूल से ही हुई है मेरी सर। वहाँ भी मैं 6 से लेके मतलब 9 to 12 भी वहीं पढ़ा हूँ। और उसकी फीस भी तकरीबन वही 400-500 रुपए होती थी पूरी सालाना, और 700-800 रुपए उसकी स्कॉलरशिप मिलती हाँ, थी। वो भी वहां सर गवर्नमेंट मैं एडेड काफी। कॉलेज है, जो हरसोली में इंटर कॉलेज है, यस वो सर। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। हाँ सर, वहीं से पढ़ा हूँ मैं, और मैं वहीं से मैं एक्टिव था। मैं हमेशा स्टेज पे रहता था, वहां भी कोई भी प्रोग्राम होता था तो मैं हमेशा स्टेज पे रहता था। वो स्टेज पे बचपन से ही आदत थी सर मुझे रहने की। मतलब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, वहां भी मैं हमेशा स्टेज पे रहता था। उसके बाद सर 12th में था तो नाना जी एक्सपायर हो गए थे। तो मेरा पहले से ही था कि सर मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे पहले से ही था। तो नाना जी बीमार रहते थे तो खेती का भी काम करना पड़ता था, सारा खेती का देखना पड़ता था। मेरे 12th के एग्जाम चल रहे थे, नाना जी एक्सपायर हो गए थे, तो पूरी खेती की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। अब खेती करना बहुत डिफिकल्ट काम है सर, क्योंकि कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी मजदूर नहीं मिलता है, तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। अब मुझे तो सर कुछ बड़ा करना था। अब मैं सोचता था कि मुझे बाहर पढ़ना है, बट वो जिम्मेदारी आ गई थी।
फिर सर मेरा 12th का रिजल्ट आ गया, आई गॉट 74 मार्क्स, और आपकी जो वो थी एनजीओ ने, उसने मुझे फैसिलिटेट भी किया था, अलहाज रोजुद्दीन फाउंडेशन में। इंडिया और इस्लामिक कल्चर सेंटर न्यू दिल्ली में वो हुआ था वो प्रोग्राम, मुझे याद है। यस सर। तो सर मैं बड़ा परेशान था, मेरा बीएससी में एडमिशन हो गया था उसमें डीएवी कॉलेज में, और मुझे था कि मुझे लॉयर बनना है या फिर सोशल वर्क में जाना है। तो मैंने सोच लिया था कि बीएससी करनी है, उसके बाद फिर एलएलबी कर लूंगा तो मैं लॉयर बन जाऊंगा। बट वो खेती का भार और ऊपर से पढ़ाई नहीं होती थी कुछ, डीएवी कॉलेज में मैं जाता था। तो मैं अपने मामा को बोला, जी मुझे नहीं आ रहा है ना, मुझे पढ़ना है और मैं खेती नहीं कर पाऊंगा। तो मामा जी, मामी को नेक प्रॉब्लम और ये सब रहती थी, गुड़गांव आते थे, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए। अब उन्होंने सोचा कि अच्छे रुपए लेता है, 600-700 रुपए विजिट, और डॉक्टर भी है। तो मेरे मामा जी ने बोला कि आप जो है फिजियोथेरेपी करो, बीपीटी। अब सर मैंने तो नीट दिया नहीं था, उसके लिए नीट चाहिए होता है। तो मैं दिल्ली आपके प्रोग्राम में आया था, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, तो मामा जी ने बोला था जामिया हमदर्द जरूर जाना। अब मैं अकेला सर 12th के बाद अकेला मैं जामिया हमदर्द आया, पूछ पाछ के रास्ते वास्ते पूछे। तो उस टाइम क्या हुआ था सर, जामिया हमदर्द में फिजियोथेरेपी कोर्स को एनओसी नहीं मिली थी। अच्छा। तो एडमिशंस लेट हो गए थे, अक्टूबर की मतलब अगस्त सितंबर में हुआ था वो प्रोग्राम। तो मैं गया तो उन्होंने बोला, जी अभी तो पता नहीं कब तक एडमिशन होंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। मैंने फॉर्म तक नहीं भरा था सर जामिया हमदर्द का। तो रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए, ऐसे ही नाम और वो सब लिखा, और हम आपको कॉल करेंगे। अब सर 2 महीने हो गए, मैं डेली वेट करता, कभी किसी को फोन करता, कभी किसी को फोन करता कि कब होंगे एडमिशन, कब होंगे। तो फाइनली सर 10th अक्टूबर को मैं जामिया हमदर्द आया काउंसलिंग के लिए, और उसमें 5 सीट्स बची हुई थी, क्योंकि एडमिशन फुल हो चुके थे, और वो नॉन नीट वालों के लिए थी। और उसमें मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे, मतलब सबसे ज्यादा 30 बच्चे थे और 5 सीट्स थी। तो मेरे 74% मार्क्स थे, तो मेरा एडमिशन हो गया था सर उसमें, बीपीटी में। अब एडमिशन तो हो गया था सर, उससे आगे का सफर सबसे कठिन था। ओके। उस उसके बाद क्या हुआ सर, एडमिशन हो गया, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, 50,000 रुपीज सबमिट करने थे तुरंत, पैसे थे नहीं उधर, मामी की तबीयत खराब रहती थी, और मेरी पहले ज्वाइंट फैमिली थी, उसके बाद फैमिली अलग हो गई थी सर। अब वो भी कि हम हमारे पास पैसे नहीं है। अब भाई भाई ने तभी पढ़ाई पूरी की थी सर, वो या तो आगे पढ़े या फिर जॉब करे, डिप्लोमा किया था सर सिविल इंजीनियरिंग में। तो भाई ने जस्ट जॉब ज्वाइन की थी और मेरा एडमिशन हुआ था सर। तो मैंने एडमिशन ले लिया सर। अब मुझे इंग्लिश, यहाँ तो सब कुछ इंग्लिश में होता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, सब ऊपर को जाता था, हम तो यूपी बोर्ड के पढ़े हुए। अब बड़ा डिफिकल्ट वो था सर। और एक्चुअली क्या हुआ सर, जैसे 10th अक्टूबर को एडमिशन हुआ और नवंबर में ये एग्जाम थे सर, और वो एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट आए थे सर, क्योंकि जो फिजियोथेरेपी में होते हैं सर, वो मेडिकल के सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, आपको एनाटॉमी भी पढ़नी होती है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, मतलब साइकेट्री, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, और साथ में आपको फिजियोथेरेपी के भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो सर 1 महीने बाद ही कुछ समझ ही नहीं आया था, माहौल का पता नहीं चला था, 1 महीने बाद ही एग्जाम थे, और उसमें मेरी बैक लग गई सर। जबकि वो सबसे जीएफसी था, जनरल फाउंडेशन कोर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है 12th का, और एक सिंपल सा सब्जेक्ट था, उसमें फिजिक्स आता था। अब वो सब हमने पढ़ा था हिंदी में, इधर था इंग्लिश में। और बड़ी मुश्किल उसके हो बाद गई। फर्स्ट टाइम पेपर इंग्लिश में लिखने के लिए समझ ही नहीं आता क्या लिखना है। तो मेरी बैक आ गई थी सर। अब मैंने सोचा कि घर वालों ने 1 लाख रुपए फीस लगेगी, अब ये था कि अगर बैक लग गई तो ईयर बैक हो जाएगी। तो मेरे पास ये था कि हम और आगे टफ सब्जेक्ट, हर कोई बोलता है कि मेडिकल के सबसे टफ सब्जेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी होते हैं। एनाटॉमी सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट होता है सर। उसमें हम बॉडी के ये सब पढ़ते हैं, मतलब कौन सी बोन कहाँ है, कौन सा ऑर्गन कहाँ है, उनके अटैचमेंट, सब कुछ, एवरीथिंग। बिल्कुल। और वो क्लासेस हमारी एमबीबीएस के साथ में होती थी सर, फर्स्ट ईयर में। तो अब मैं सोचा कि जब इतने सिंपल सब्जेक्ट में बैक लग गई, अब वो पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। और मैंने पूरा ठान लिया था कि अगर अगर मेरी उसमें बैक लग गई तो मैं कोर्स छोड़ दूंगा, पूरा मन बना लिया था। बट सर मैं फिर बहुत पढ़ता था, मतलब कि क्लास में समझ नहीं आता था तो उसकी ऑडियो चला देता था क्लास में, और उसकी ऑडियो घर आके सुनता रहता था, क्या क्या बोलते हैं उसको, बार बार इंग्लिश में बार बार सुनता था। उसके बाद दोस्त होते थे, मतलब जो हेल्प की सर, मेरे फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था मेरा, और इवन टीचर्स ने भी बहुत हेल्प की मेरी, आई थैंक्स टू माय टीचर्स। और नहीं, मैं वो उसे शाहरुख, समझता जब था। आप खुद अच्छे होते हैं तो आपकी सब हेल्प करते हैं, अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं, वो आपकी मदद भी करते हैं। यस सर। फिर सर उसके बाद मैं पढ़ा और मैंने वो तीनों सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, सिर्फ 2 की सप्ली थी, और वो सप्ली फिर मैंने, मतलब उसके बाद फिर मेरी सप्ली नहीं आई सर, मैं कभी, वेरी मतलब गुड, मास्टर्स वेरी तक कभी सप्ली नहीं आई। यस एक्सेलेंट, सर। एक्सेलेंट।
तो इस तरह से आपका जो ये 4 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। सर यस सर, 4 साल का कोर्स है, 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। अच्छा, 6 मंथ की इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप आपने कहाँ की? सर मजीदिया हॉस्पिटल, जामिया मजीदिया में ही, हमदर्द का जो हमदर्द में ही, मजीदिया मजीदिया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। यस सर। अब तो मजीदिया वहाँ हॉस्पिटल पे का सर नाम अलग कुछ अलग, बदल गया है। हकीम अब्दुल हमीद सेंटेनरी हॉस्पिटल। हाँ, ओके, तो वहां जी पे सर। आपने इंटर्नशिप तो की। जी। हाँ सर, उससे पहले 3rd ईयर तक पढ़ा, तो उसके बाद क्या होता है सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी। अब हम्म। उधर भाई को कितनी सैलरी मिलती थी, बहुत कम पे स्टार्ट किया था उसने। बट तो उसके बाद मैंने क्या किया सर, मैं, डॉक्टर सोहराब है हमारे यहाँ, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट है, उनका क्लिनिक था, मैं 3rd ईयर में उनके साथ जाना शुरू कर दिया था। मैं हम्म। उनके साथ जाता था और सीखता था मैं। उसके बाद सर ने मुझे पेशेंट देने शुरू कर दिए, और मैं 3rd ईयर के एंड से मैं अब तक, मतलब 4 साल हो गए, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। इवन आई सपोर्ट माई फैमिली, आई वेरी पे गुड। माई फीस, सब कुछ। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा। और अब आप जी जो है सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आप पढ़ भी रहे हैं और आप साथ में अपने आप को सपोर्ट भी कर रहे हैं फाइनेंशियली। और यस सर, अब यस सर। मास्टर्स का क्या हाल है आपका? सर उसके बाद मैं सोचा यार बैचलर तो कर ली, अब मास्टर्स का क्या किया जाए। अब एक मन था कि चलो छोड़ो, अब नहीं पढ़ते, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे और मेरे टीचर्स वो बोलते थे करो, कि मास्टर्स हम्म। करो, क्योंकि हम्म। मेरे लिए उसमें, आप उसमें भी जा सकते हैं, मैं एकेडमिक्स में जा सकता हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ। हाँ। अगर मेरी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी स्ट्रीम से है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, आपकी सेम सैलरी होती है हम्म। यूजीसी के नॉर्म से। तो सब बोलने लगे। अब सर मैंने एंट्रेंस एग्जाम, जामिया हमदर्द का सर एंट्रेंस एग्जाम होता है, और 4 स्ट्रीम्स होती है सर, फिजियोथेरेपी में भी स्ट्रीम्स होती है सर। हाँ। इंडिया में मेनली, हाँ सर, न्यूरोलॉजी, स्पोर्ट्स देखा हो सर, स्पोर्ट्स इंजरीज या हाँ, क्रिकेट, इन स्पोर्ट्स सब में इंजरीज में काफी काफी रोल रहता है। काफी ज्यादा फेमस है। हाँ, और हाँ, बहुत है। ऑर्थोपेडिक्स, हाँ, ऑर्थोपेडिक ऑर्थोपेडिक। और हाँ। कार्डियोवैस्कुलर, हम्म। कार्डियोवैस्कुलर, ये 4 मेन स्ट्रीम है सर जामिया हमदर्द में। ओके। तो अब मैंने तो चारों में, मुझे तो मास्टर्स करना था, मुझे तो किसी में भी करना हो, और एक स्ट्रीम में 5 सीट्स होती है। हम्म। एग्जाम मतलब टफ है एग्जाम निकालना, हाँ, क्योंकि हाँ। स्टूडेंट सारी यूनिवर्सिटीज से आते हैं, हर जगह मास्टर्स नहीं होती है। करीब 1000 बच्चे वो देते हैं एंट्रेंस एग्जाम, और 20 सीट्स होती है। तो मैं तो भर दिया, कि पढ़ा भी फिर कुछ अच्छे से, तो फिर लिस्ट में नाम भी आ गया। तो फिर हम्म। तो चलो मास्टर्स भी कर लेते हैं, मास्टर्स हो गई हमारी। बल्ले बल्ले हो गई। जी सर। हाँ, चलिए, तो मास्टर्स भी हो गया आपका। जी सर। हाँ, बस उसका चलिए। रिजल्ट आना बाकी है, इंशाल्लाह पास हाँ, होंगे। नहीं, तो आपने मेहनत की है तो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। और जिस तरह से आपने जी मेहनत की है, मुझे पूरी उम्मीद है। शाहरुख, बहरहाल अभी आप चुके 4 साल, आपने बताया कि आप 3 साल से जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। आपको यस काम सर। मिलने लगा, आपको ऐसे पेशेंट्स के पास, जरूरतमंद लोगों के पास भेजा जाने लगा। जी सर। आपके जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर साहब, उन्होंने आपकी बड़ी मदद की है आपकी इस सिलसिले में। जी सर। और तो जी इसमें आपने बताया था मुझे कि आप कुछ बहुत ही वीवीआईपीज और कुछ सेलिब्रिटीज के पास यस भी सर। आप गए हैं, उनका भी ट्रीटमेंट आप करते रहे, तो उनमें से कुछ लोगों के नाम बताएंगे? सर जैसे मुजफ्फर अली, उमराव जान के जो डायरेक्टर है, अच्छा। मुजफ्फर अली, आप जानते हो। हाँ, हाँ, यस जानता सर। हूँ। और रोही सिंह, जो मिस इंडिया या यूनिवर्स रही है। और अच्छा। इसके अलावा सर बहुत सारे मतलब सेक्रेटरीज, जैसे डीआईएपी के सेक्रेटरी थे, रमेश अभिषेक सर, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड में सेक्रेटरी थे, कई हम्म। सारे। उन सेक्रेटरीज को देखा, एक ने तो हमें, मिनिस्ट्री ऑफ फूड वाले ने हमें फैसिलिटेट किया था अपने उसमें बुला अच्छा, करके, अच्छा। किया, मतलब उनको रिलीफ ही नहीं होता, और फिजियोथेरेपी से वो ठीक हो गए। अब हाँ, जैसे जमियत उलेमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान का आपको मैं बताता हूँ, हाँ। मौलाना अरशद मदनी के वही देखते हैं सब कुछ। जी। अरशद मदनी साहब का फोन भी आया था मेरे पास। उनका क्या हुआ सर, डिस्क बल्ज हो गई थी, और एक्चुअली सर कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप हम्म। बिना फिजियोथेरेपी का आप उसको ठीक नहीं कर सकते। जैसे हाँ। पोस्चरल प्रॉब्लम है, किसी की मान लो फॉरवर्ड नेक है, हम्म। या फिर किसी को काइफोसिस हो गया है, या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में आजकल हर किसी को एक प्रॉब्लम से बढ़ रही है, नेक हम्म। पेन, बैक पेन, किसी को आजकल यंग जनरेशन को बढ़ रही है, जब से ऑनलाइन क्लासेस और ये सब हुआ है। तो उसका कोज क्या है, मतलब हाँ, कोज क्या है? आप मेडिसिन से, हम क्या करते हैं, दर्द होता है तो पेन किलर खाया और वो ठीक हो गया। हम हाँ। उसका कोज नहीं पता करते कि कोज क्या है, तो हम उस हम्म। कोज पे काम करते हैं। अगर ठीक नहीं हो रहा मेडिसिन से, तो फिजियोथेरेपी उसमें हेल्पफुल होता है। अगर ज्यादा वर्ष हो गया, तो फिर देन को फॉर दी सर्जरी। बट हम्म। हम मेनली अगर ज्यादा ही बल्ज या फिर कुछ हो जाता है, तो उसके बाद सर्जरी के लिए जाते हैं। जैसे मैं अभी एक केस बताता हूँ आपको, मौलाना फजलुर रहमान साहब का। हम्म। क्या हुआ सर, उनको डिस्क बल्ज हो गया था, और ही वाज ऑन बेड, पूरे अच्छा। स्ट्रेचर पे थे। मैक्स में दिखाया, अपोलो में दिखाया, और उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। और हम्म।
मौलाना महमूद मदनी की तो इतनी बड़ी सोर्सेज है और वो सब, तो उनको रिलीफ नहीं हुआ सर। तो उनके यहाँ एक जर्नलिस्ट बैठे थे, उन्होंने बोला कि डॉक्टर सोहराब को दिखाओ। अब रात के 10 बजे हुए थे, सोहराब सर तो जा नहीं सकते थे, उन्होंने सोचा इनका एक चेला है वो अच्छा है एक्टिव, वो जानते थे मुझे, उन्होंने मुझे अच्छा। कॉल किया। तो मेरे पास फोन आया 10 बजे, तो बोले कि आप देखने आ जाइए। मैं बोला जी अब तो नहीं आ पाऊंगा, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। तो बड़ी वो करने लगे कि नहीं कार भेज रहे हैं हम, प्लीज आइए आप देखिए। तो उन्होंने भेजी, मैं गया सर उनको देखने। अब मैं सोचा उनके पास बड़े बड़े जर्नलिस्ट पॉलिटिशियन बैठे हुए, तो अब मैं सोचा कि इनकी कुछ खराब ना हो जाए, वैसे वो पूरे बिस्तर पे थे। तो मैंने एक ऑर्थोपेडिशियन से सजेशन लिया, उन्होंने बोला कि ठीक हो सकता है, क्योंकि कर सकते हो तुम, ठीक देख लो एक बार। फिर अपने बॉस को फोन किया कि सर ऐसे ऐसे, तो मैंने सर उनको थोड़ा एक्सरसाइज और कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती है सर फिजियोथेरेपी में, ये नहीं कि सिखाई और ये सभी होता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। तो वो किया और उनको आराम हुआ। फिर उनको 1 हफ्ता देखा और आराम हुआ, और अब तक देखो 1 डेढ़ साल हो गया, इज वर्किंग ऑन योर। और वरना सब डॉक्टर्स ने उनको सर्जरी बोल दिया था। आई हैव ट्रीट मैनी पेशेंट्स जिनको मतलब हाँ सर्जरी बोल दिया एंड हम उनको ठीक कर देते। हाँ, अरे जबरदस्त है आपका जो है अचीवमेंट है। बहरहाल हम देखते भी रहते हैं आपके कामों को। यस अब सर। आगे का क्या प्लान है, क्या सपना है आगे? अब से 5 साल में कहाँ देखते हो अपने आप को? सर मैं तो सोचता हूँ कि एक तो मैं मतलब इतना अमीर हूँ कि मेरे पास कोई भी मदद के लिए आए और मैं सबकी मदद कर क्या दूँ। बात है क्या बात है। और सर मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि कोई प्रोफेशन छोटा नहीं होता है, कभी अपने आप बिल्कुल। को छोटा मत समझो। हाँ आप उस अपने प्रोफेशन में सुपीरियर होनी चाहिए, आपको हाँ, चीज आनी चाहिए जो आपने किया है। नहीं नहीं, जो भी काम आप करते हैं उस काम में आप हाँ एक्सपर्ट वो होने चाहिए। एक्सपर्ट होने चाहिए। अब हाँ देखिए दिल्ली में जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उनकी कुछ फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे है 2000 कंसल्टेशन फीस है। हाँ 2000। हाँ हाँ और अच्छा कमा सकते हैं आप, अगर खुद का क्लिनिक है तो आप 5-6 लाख तक कमा सकते हैं अगर आपका अच्छा चल रहा है। हाँ। एकेडमिक्स में जा सकते हैं। एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, उसमें हाँ आप यानी फाइनेंशियली एमएनसीज आप में जा काफी सकते हैं। स्ट्रोंग हो सकते हैं अगर आप अपने सब्जेक्ट को जानते हैं, आप अपने काम को हाँ जानते हैं। और कोई भी काम, यस सर, जैसे आपने कहा शुरू में कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। कोई काम और छोटा नहीं होता आजकल है। तो चूंकि फिजियोथेरेपी जो है वो, जैसे शुरू में ही तुमने बताया कि लोग ज्यादा समझते नहीं है, लेकिन उसकी बहुत जरूरत रहती है। कई बार यस जैसे एक सर। बात कही कि हल्का सा कहीं पेन हुआ तो पेन किलर ले लिया, ये नहीं जानते हैं कि वो हाँ पेन हो किस वजह कि से रहा है। कोज क्या है, मसल हाँ, वीकनेस है अगर वो पता या चल फिर। जाए कि पेन किस वजह से है, तो आप जो है यस सही सर। ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका। तो ये बड़ी यस अच्छी सर। बात है। और आपने कहा कि आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं, आप तो ऑलरेडी अमीर हैं, इसलिए कि आप जो है लोगों की मदद करते हैं। लोगों की मदद कोई गरीब आदमी थोड़ी करता है। अमीर जी जी होना जो है वो पैसे से नहीं होता है, जी जी। अमीर होता है दिल इंसान दिल से। से, कि यस आपका सर। दिल कितना दिल बड़ा से। है। आप फौरन यस किसी की सर। मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। यही यही अमीराना तरीका है कि आप मदद करने के लिए यस तैयार सर। हो गए। अमीर पैसे से नहीं होता है, बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो किसी की मदद नहीं करते। यस सर। लेकिन बहरहाल हमारी दुआएं हैं आपके साथ में कि आप ने जो तमन्ना की है, जो आपकी ख्वाहिश है और जो आपका सपना है, आपका वो सपना पूरा हो। और जरूर पूरा यस होगा, सर। क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं। एक ऐसा बच्चा जी जिसके सर। वालिद का इंतकाल उस वक्त हो गया जबकि वो 8-9 महीने का था, और फिर माँ ने परवरिश की, नाना नानी ने परवरिश की, और बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। और जब आप यस एडमिशन सर। के लिए आए तो वो उतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन आपने मेहनत की, और अब यस तीन सर। चार साल से आप अपने आप को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये हाँ जो स्ट्रगल और आपने देखा है, इसने आपको बहुत यस सर। निखार दिया है। हाँ सर। जी। और मुझे ना सर यहाँ मतलब मेरे फ्रेंड्स अच्छे मिले, मुझे सर्कल अच्छा मिला है, सर्कल अच्छा मिला है। बहुत मतलब अच्छा। वो इतना पढ़ते थे कि मुझे अंदर से होता था कि यार हम तो पढ़ नहीं रहे, हमें भी पढ़ना हाँ चाहिए। ये होता है हाँ। कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, इसका वो जो बहुत बड़ा सारी फर्क जो जो पड़ता है। हर्डल्स थी वो सारी ऑटोमेटिकली पार होती चली गई, क्योंकि अच्छा माहौल यस मिला, सर। अच्छे दोस्त मिले, अच्छे टीचर्स मिले। यस सर। तो वो, और फिर आपका अपना डिटर्मिनेशन, आपका यस जो सर। अपना डिटर्मिनेशन था, जो चाहत थी, आप दिल्ली आए उस वक्त, मेरे ख्याल से वो 2014 रहा होगा जब वो प्रोग्राम 14। हुआ था इंडिया यस सर। इस्लामिक कल्चर सेंटर में। यस सर। 12th किया आपने, आप पहली बार अकेले आप दिल्ली आए, तो दिल्ली देख करके यस सर। आप चौंक गए होंगे कि दिल्ली की जो हाँ। चकाचौंध है, जो भीड़ भाड़ है, खूबसूरती भी है, भीड़ भाड़ भी है, यस। चकाचौंध भी, सब कुछ है दिल्ली में, है ना, हर एक यस चीज सर। है। और फिर आप उस दिल्ली में समा गए, वहीं आपने यस अपने सर। आप को एडजस्ट कर लिया। ये बड़ी अच्छी यस सर। बात है। शाहरुख, मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही बच्चों को जो गांव से आते हैं, आप गांव से आए, हिंदी मीडियम में पढ़े, एक तरह यस सर। से प्री स्कूल और प्री और स्कॉलरशिप भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो 300 रुपया महीना मिलता था, फिर इंटर कॉलेज में आप गए, वहां भी आपने और मैंने कभी माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप भी नहीं छोड़ी है सर। हाँ, नहीं सभी नहीं, स्टूडेंट्स बिल्कुल को मैं बिल्कुल। बोलना चाहूंगा कि
स्कॉलरशिप का ध्यान रखें, और ये नहीं कि आप फीस ज्यादा है, आपको आधी फीस आराम से मिल जाती है अगर आप थोड़ा एक्टिव है तो। बहुत हाँ, सारी अगर एक्टिव हैं, स्कॉलरशिप होती है, बिल्कुल सही बात है। 30,000 नहीं, तो आराम गवर्नमेंट से के मिल पास जाती बहुत है सर। सारी मैं स्कीम्स हैं, लेकिन उन स्कीम्स का यस सर। बहुत कम लोग होते हैं जो फायदा उठा पाते हैं। और सर उसके लिए मेहनत करनी होती है, मेहनत मतलब करनी घूमना होती पड़ता है, आपको है, ढूंढना घूमना पड़ता पड़ता है, है। ढूंढना पड़ता है। यस सर, यू नो, ढूंढना जो पड़ता है। प्यासा होता है ना, उसको कुएं की तलाश करनी पड़ती है। यस सर। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं नहीं आता प्यासे के पास। यस सर। हाँ। और उसके बाद सर मैं एक्टिव था, फिर यहाँ जितने भी ऑफिसर्स थे जामिया हमदर्द के, वो सब मेरे पेशेंट थे। हम्म। सबको मतलब वीसी, रजिस्ट्रार, फाइनेंस, सब मेरे पेशेंट्स थे। हाँ तो सबसे बस अच्छी लिंक्स बनी, मतलब दिल्ली में आपके, मैंने बताया बहुत सारे, आपके जो चीफ पेट्रोन है हाँ, प्रोफेसर मियाँ, ही वाज मोहम्मद मियां वीसी साहब। ऑफ हाँ मोनाल। हाँ। यस सर, वो मेरे पेशेंट थे, उनको डॉक्टर ने सर नी रिप्लेसमेंट बोला था काफी साल पहले, अच्छा। और वो हफ्ते में 2-3 दिन आते थे फिजियोथेरेपी कराने। चल रहा है उनका अभी तो पता नहीं, 2 साल से बात नहीं, बट 3 साल हाँ पहले तक वो आते थे, कोविड से हाँ, पहले ही तक। वॉज एडवाइजर टू हमदर्द, हमदर्द के एडवाइजर यस भी सर। थे वो। हाँ। यस सर। हाँ, चलिए। प्रोफेसर भी रहे हमदर्द में डीन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस बड़ी सर। अच्छी बात है। अब मैं चाहूंगा कि आप आखिरी 2 मिनट में अपने जैसे उन नौजवानों को जो गांव से में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, और उनके लिए कुछ यस आप सर। संदेश देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें कि किस तरीके से वो जिंदगी में मेहनत करें और किस तरीके से वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। 2 मिनट में आप वो संदेश दीजिए। यस सर। जी, सबसे पहले तो मैं अपने भाई हुए छोटे, उनको ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप मतलब सोचो कि मुझे ये करना है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, और आजकल क्या चल रहा है सर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस सब पे जो है उतना ध्यान ना देके पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे ले। ये वो भी बहुत एक जरूरी पार्ट बात टाइम कही रखे। शाहरुख, तुमने ये बहुत जरूरी बात कही कि हाँ, आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम जो पे, हैं वो अपना ज्यादा वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे बर्बाद करते इंस्टाग्राम पे, हाँ, वो हैं। चाहते हैं कि उससे आप स्टार बन जाएँगे। वो बहुत डिफिकल्ट काम है, ये और नहीं एक कि आप एकदम से स्टार बन टिकटॉक जो जाएँगे। है, ये बहुत बड़ा, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जो है ये बड़ी, दे यस आर सर, मैं ब्लेसिंग्स देख रहा एक्चुअली, हूँ लेकिन आजकल वो, लड़कों को। लेकिन वो उन ब्लेसिंग्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, उसका यस सर। मिसयूज करते हैं। अब वो आप अच्छे लोगों से बात करो। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन 11th और 10th में आपसे बात करता था। हाँ, ऐसे मुझे लोगों याद से है। बात करिए आप। हाँ। हाँ, मैं ऐसे लोगों से बात करिए, इंटेलेक्चुअल लोगों से आप बात करो, तो हम्म। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, आप पढ़ो, और जो है स्कॉलरशिप का ध्यान रखो, और ये मत दूसरा, तीसरा सर मैं कहूँगा कि जो गार्जियन है उनको कहूँगा कि पढ़ाई पे पैसे खर्च करो। ये नहीं कि आप शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हो। पढ़ाई पे आप उनकी खर्च करिए, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, वो आपको वापस रिटर्न मिलेंगे 100%। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। ये बहुत और जरूरी है कि माँ बाप को ये समझ में आना चाहिए कि हमें बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करना है, ना यस कि सर। उनकी शादी ब्याह पर, ना कि उनकी उनके हर एक त्योहार पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बना देंगे, लेकिन जब स्कूल यस में सर। पढ़ाने का मामला आता है तो वहां सोचते हैं कि बस वहां ना पैसा लगे, वहां फ्री में पढ़ हाँ, लें। वो क्योंकि सर मैं बहुत सारे ऐसे देखे कि उनके पास पैसे है, बट वो हाँ, पढ़ाते नहीं है, उन पे खर्च नहीं करते। खर्च नहीं करते। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ कि उनके पास हाँ पैसे है, वो पढ़ सकते हैं, वो सोचते हैं कि पढ़ के ही क्या होगा, कहाँ अच्छी जॉब मिलेगी। हाँ। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी जॉब मिलेगी। हाँ स्किल्स बिल्कुल। होने और चाहिए आपके पास, स्किल्स तालीम पर होने जो चाहिए। आप खर्च करते हैं वो आपका खर्चा नहीं है, बल्कि वो आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है, जो आपको रिटर्न मिलता है। यस सर। और रिटर्न बहुत अब ज्यादा जैसे, मिलता है, रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है यस, उसका, बहुत ज़्यादा मिलता है। अब मल्टीप्लाई मेरा होता सब है। बोलते थे, यस सर, मेरा बोलते थे मेरे मतलब रिश्तेदार, मेरी अम्मी भाई को, क्यों इतने रुपए खर्च कर रहे हो इसके ऊपर। हाँ अब देखो, अब मतलब सब रिश्तेदार तक मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई क्या करें? हाँ, बिल्कुल सही इसमें बात क्या है। करें? जी सर। चलिए शाहरुख, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और हमारी तरफ से मुबारकबाद भी, और एक बार फिर जी, से हमारी शुक्रिया। दुआएं तुम्हारे साथ कि जो तुम्हारे सपने हैं वो सपने पूरे हों, चूंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत मेहनत करते हैं और आपके सपने एक ना जी, एक दिन जरूर साकार होंगे। बहुत बहुत जी सर। शुक्रिया शाहरुख, शुक्रिया सर। बात करने का। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे शाहरुख चौधरी। आपकी आपकी जो तरबियत हुई है वो हरसोली गांव में हुई है, हालांकि आप मखियाली के रहने वाले हैं। बचपन में आपके वालिद का इंतकाल हो गया, आपके नाना नानी ने आपकी तरबियत की, और गवर्नमेंट स्कूल से आपकी पूरी तालीम हुई, और फिर दिल्ली आए, दिल्ली में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स किया, और फिर मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। और अब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप मेहनत की है, और मेहनत की है तो उनके अपने वो सपने भी साकार हुए हैं, और आज बहुत अच्छी पोजीशन में हैं शाहरुख। गांव से आकर दिल्ली जैसे शहर में आकर आपने मेहनत की और खूब अच्छी तरक्की कर रहे हैं, और हमारी ऐसी दुआ है कि वो खूब तरक्की करेंगे। आप भी उसी तरीके से सपने देखा करें, मेहनत किए करें, और मेहनत करेंगे तो आपके सपने जरूर साकार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और हमारा चैनल, जो आपका अपना चैनल है न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम, उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।